मंडी खुल गई है, मंडी खुल गई है मैडम। डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सर्विस, ग्राफिक डिजाइन, एसईओ, इधर नया आया है माल, फ्रीलांसर सुबह सुबह मैडम, एकदम बढ़िया सस्ता दाम 50,000 मैडम। 30,000 रुपए डन करते हैं मैम। 20,000 फाइनल रेट मैडम। प्लीज 15,000 प्लीज प्लीज मैम प्लीज। How to go about selecting a niche for your coaching business is exactly what I'll be revealing in this video. Now, if you don't already know, by selecting a niche, you will be automatically differentiating yourself from rest of the crowd. क्यों? क्योंकि आप एक जनरल मार्केट में compete कर रहे हैं। क्या होता है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो उस ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा सबके लिए। और अगर आप गूगल पे अभी जाएं और आप टाइप करिए लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, देखिए कितने ज्यादा रिजल्ट्स हैं और कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन ऑफ अदर पीपल ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। लेट्स से रादर देन पिकिंग दैट मार्केट, आप बोलिए कि रोहन मैं सिर्फ टारगेट करूंगा डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, मैं सिर्फ डेंटिस्ट के लिए। फिर जाके गूगल पे देखिए कितने नैरो हो जाते हैं रिजल्ट्स। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट लिविंग इन कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, तो फिर आप कितने ज्यादा नैरो हो जाएंगे। तो इसी वजह से वहां पे जब आप नैरो होते जाएंगे, आपका कंपेटिटर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे और उसकी वजह से आप वहां उस डोमेन के अंदर अपनी एक्सपर्टीज लाते जाएंगे, उस इंडस्ट्री के अंदर अपनी मोनोपोली बन पाएंगे और इवेंचुअली जा जाके फिर आप एक्सपैंड कर सकते हैं बाकी सेगमेंट्स पे टू एक्चुअली स्केल एंड ग्रो योर बिजनेस। नाउ बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी लिमिटिंग बिलीफ है, रोहन मैंने अगर नीश पकड़ ली तो मेरे तो कंपटीशन जो है वो तो कम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे कस्टमर्स भी तो कितने कम हो जाएंगे रोहन, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। नाउ लेट्स से इस एग्जांपल के अंदर आप बोल रहे हो कि मुझे रोहन बनाना है 10 लाख मंथ का एक बिजनेस, ठीक है ना, 10 लाख पर मंथ का आपको एक बिजनेस बनाना है और मेरे को नीश नहीं सिलेक्ट करनी रोहन, मेरे को लगता है मेरे क्लाइंट्स बहुत कम हो जाएंगे, ये तो गलत है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आप उस कमोडिटी फील्ड मार्केट के अंदर आप कंपीट कर रहे हैं जहां पे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस कितनी बड़ी मार्केट है, वहां पे आपने लेट से 10 लाख का बिजनेस करना है, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे टू एक्चुअली डू दिस 10 लाख पर मंथ का बिजनेस। अगर आप ये सोचिए कि अगर मान लो आप 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं अपनी सर्विस के लिए, आपको सिर्फ 10 लोग चाहिए, क्या आपको लगता है अगर हम डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट एंड सीपी कर दें तो वहां पे 10 डेंटिस्ट नहीं होंगे? या फिर अगर हम सीपी से थोड़ा एक्सपैंड दिल्ली पे करते, तो मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो मार्केट है वो काफी बड़ी है, आपके दिमाग और जो सोच है वो अभी के लिए छोटी हुई है और मैं चाहता हूं आप उसको एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉट ओनली जस्ट मंथली गोल अचीव हो रहा है बट ऑल्सो यू आर एबल टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन दैट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको देना चाहूंगा मैं, अगर यूएबिलिटी के लिए मैं सबको बताने लगता अरे भाई मैं तो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स को भी हेल्प करूंगा, मैं तो मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प करूंगा, स्मॉल बिजनेस ओनर को भी हेल्प करूंगा, तो मैं कभी भी ना अपनी इंडस्ट्री का मोनोपोली नहीं बन पाता। तो उस वजह से जो की प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के वो कभी मेरे क्लाइंट्स नहीं बनते। जस्ट बिकॉज आई स्टेड फोकस ऑन वन नीश कंसिस्टेंटली फॉर ओवर 4 years is the only reason why I became one of the most copied players in my industry, and this is one of the primary reasons people decide to actually follow me. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप फोकस रहेंगे तो आपको भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ एक छोटा सा कोट मैं आपको बताना चाहूंगा बाय ब्रूस ली, आई fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। और ये कोट मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि यही मेरी कंपैरेटिव एडवांटेज जिंदगी भर रही। सो दैट बीइंग सेड, हाउ डू यू गो अबाउट सिलेक्टिंग दिस नीश थिंग? एक नो बीएस गाइड फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स पे बात करते हैं। मैं दोनों गाइड्स बताऊंगा, एक बताऊंगा फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। बट लेट्स से फॉर दिस वीडियो, अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हैं और आपको अपनी नीश पिक करनी है, बाकी लोगों से स्टैंड आउट करना है और यू वांट टू जस्ट बिकम अ मोनोपोली, सो द बेस्ट थिंग यू वांट टू डू इज जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। बहुत सिंपल है, एक एक्सेल शीट खोलिए, नाम लिखना शुरू कीजिए, कौन है जो जिनके साथ आपने अभी तक काम किया। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉमन कंपोनेंट्स अमंग्स द टाइप ऑफ क्लाइंट्स यू हैव वर्क विद / currently work with. Now you can divide that into demographics, psychographics, behavioral और need / problem based. Example, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी एज कितनी है, how much do they earn, what's the common problem that they face,
who can you deliver the best results to? ये सब चीज़ों का आप आंसर कीजिए, क्योंकि जब आपके पास वो लिस्ट होएगी और वो सेगमेंटेड होंगे कि उनकी एज कितनी, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं, तो इससे क्या होगा, आप उनके बारे में बेटर समझ पाएंगे एंड आप उनके बारे में एनालाइज कर पाएंगे कि ये जो स्पेसिफिक ऑडियंस है ना, इनकी मैं प्रॉब्लम बेस्ट सॉल्व कर पा रहा हूँ और ये लोग सबसे ज़्यादा मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसे टाइप के लोग और ढूंढने चाहिए जो मार्केट में होंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट आइडियल ऑडियंस दैट विल पे यू द मैक्सिमम मनी, दैट विल स्टे विद यू द लॉन्गेस्ट एंड विल कीप मेकिंग यू हेल अ लॉट ऑफ मनी in your business. ठीक है? Step 3, what I want you to do is discover if the niche has financial resources to solve the problem for which you can command premium prices. क्या उनके पास पैसे हैं? अगर आपने ये पूरी लिस्ट बना ली, लेट्स से आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर 10 नाम थे, उस 10 नाम के अंदर आपने नोटिस किया, रोहन मैंने तो काम किया डेंटिस्ट के साथ, मैंने काम किया मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आपको पता चला उस 10 की लिस्ट के अंदर 3 डेंटिस्ट थे, 4 मैन्युफैक्चरर्स थे और लेट्स से 2 लोग ई कॉमर्स के थे और एक क्लाइंट था कोई और ऐसी पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि रोहन इस सब में से मैं अगर देखूं 3 डेंटिस्ट तो थे और 4 मैन्युफैक्चरर्स अभी के लिए सबसे विनर आ रहा है ना, क्योंकि 4 सबसे ज्यादा हो गए। तो लेकिन रोहन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो डेंटिस्ट है ना, इनको मैंने सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट दिलवाए हैं और मैंने उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो सबसे बेस्ट किया। और ये जो तीनों की तीनों डेंटिस्ट है ना, इन्होंने मुझसे रिन्यू भी किया है फ्यूचर में और इन्होंने मेरे साथ काम करने का डिसीजन लिया है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन तो मैन्युफैक्चरर्स आपके ज्यादा थे, डेंटिस्ट को बेस्ट रिजल्ट्स है, आपने उनकी बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की, देयरफॉर नाउ यू शुड गो विद द ऑप्शन ऑफ डेंटिस्ट। नाउ दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछना चाहोगे अपने से जो स्टेप 3 का आता है, क्या इन डेंटिस्ट के पास पैसे होंगे आपको देने के लिए? एंड इफ द आंसर इज नो, देन ऑफ कोर्स डोंट वर्क विद इट। बट एक डेंटिस्ट अच्छा खासा इनकम कमाते हैं, सो देयरफॉर दे माइट हैव द रिसोर्सेज टू पे यू। अब स्टेप 4 ये है कि फ्यूचर स्कोप आप देखते हो इस इंडस्ट्री का, क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में बढ़ेगी घटेगी, क्या आपकी एनालिसिस कहती है? फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे आप अपना नीश पकड़ लेते रेस्टोरेंट्स। अब बताओ कोई रेस्टोरेंट्स की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेट्स से आपने अपनी नीश पकड़ ली, ठीक है, या बिजनेस कोच बन गए आप रेस्टोरेंट ओनर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो रेस्टोरेंट तो यार कब से रुका पड़ा है, उसके रेंट कितने ड्यू हैं, कोविड में कोई आ नहीं रहा है, आप वो इंडस्ट्री पिक कर लोगे? इट ऑफ कोर्स डजंट मेक सेंस। तो थोड़ा सा इस बारे में सेंसिबल होइए और पिक इन इंडस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल दूसरी इंडस्ट्री हो गई, आपने न्यूज़पेपर पकड़ लिया। अब भाई न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कब पढ़ा था न्यूज़पेपर आपने लास्ट? तो आप न्यूज़पेपर कंपनीज को क्यों जाके उनकी मार्केटिंग करोगे या उनकी बिजनेस कोच बनोगे? तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट के बारे में समझिए। देयर आर वेरियस टूल्स ऑन द इंटरनेट लाइक Google Trends and whatnot that you can use in order to identify what's working today and what will work in the future. One good scope area would be, let's say, number 1 in AI agency. अब AI agency हो गई, मतलब कि आप AI को यूज करके बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हो गया लेट्स से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी। आजकल रील्स और शॉर्ट फॉर्म कितना चल रहा है, अगर आप बाकी क्रिएटर्स के लिए करने लग जाए तो सोचिए आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्टेप 5 would be, do you see yourself working with this niche for the next 5 to 10 years of your life? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग नीच तो पकड़ लेते हैं लेकिन फिर वो गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, पैशनेट ही नहीं है उस नीच को सर्व करने के लिए लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए मेरा रेकमेंडेशन आपको ये रहेगा, पिक अ नीच वेयर यू वांट टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म एंड आप उनके साथ 5-10 साल एसोसिएटेड भी रहेंगे। सिंस आपका पैशन और इंटरेस्ट है, आप गिव अप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएबिलिटी के केस में मैं कोचेस और सर्विस प्रोवाइडर्स और एजेंसीज के साथ इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजेंसी चला चुका हूँ, मैं खुद एक कोच हूँ, तो मुझे तुम्हारे उन लोगों की दिक्कतों से आई कुड रिलेट टू इट। आई बीन देयर, आई बीन इन देयर शूज एंड आई एम स्टिल इन देयर शूज एंड आई गो थ्रू दोस प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल डे, देयरफॉर आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। तो यही सेम चीज आप अपने लिए उपयोग कीजिए एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट ऑडियंस दैट यू वांट टू वर्क with in the long term. ठीक है, so narrow down the common avatar you get by answering the questions above. ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, वो आप लिटरली आपको कमेंट सेक्शन में बिलो मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और दिस कुड बी डेंटिस्ट इन न्यू दिल्ली ट्रीटिंग इम्प्लांट पेशेंट्स लुकिंग फॉर मोर क्लाइंट्स, और फीमेल बॉडी बिल्डर्स वांट टू गेन मोर स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल, और avatar is you, that is why you're watching this video till now because you can relate to these problems. ठीक है, तो ये मेरा मेन पॉइंट था। पॉलिसी वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा, बट रोहन आई एम ऑलरेडी मेकिंग several lakhs per year. I think I have exhausted my niche. No, you are barely making any money. The fact is that you don't know how to acquire more clients, profitability using the marketing channel you already have, and you have limiting beliefs. Hence, I would highly recommend that you learn how to get clients, and the way you can do that
is go watch this video of mine that is available on my YouTube channel. It is literally 1 hour long where I will show you how to go about setting your website, what kind of email to send, how to do outreach, and basically acquire your initial clients for absolutely no cost, right? I've literally shown you the exact email that I personally sent to acquire my first high ticket client, and you can use that today itself. All right, so रोहन धवन here, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी. अगर लगी तो प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइए. मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखते हैं उन्होंने हम बेल नोटिफिकेशन आइकॉन नहीं दबा रखा, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब भी मैं ये नई वीडियो रिलीज करूंगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट. ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो कोचेस हैं और जो अपनी नीश सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्दर रिफाइन करना चाहेंगे. रोहन धवन हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Goodbye.